Hello everybody. All India Limited has notified seats for selection, and it is a public sector undertaking, and it is one of the pioneer and second largest national upstream oil and gas company. So the vacancies has been notified for the post of senior legal officer. There are two vacancies notified by Oil India Limited, one in the category of unreserved and one in the category of ST. There is the pay scale will be 60,000 to 1,80,000 for this category, and Oil India Limited, this PSU has also notified the upper age limit for the same. For the unreserved category, the student should be under the age of 27 years, and for SC category, the student should be under the age of 32 years. One of the important point to note here is that they only require a bachelor degree in law. PSU ने 2 सीट्स नोटिफाई करी हैं फॉर दिस ईयर, और उसमें एक सीट है फॉर जनरल कैटेगरी, एक है एसटी कैटेगरी. पीएसयू ने अपर लिमिट दी. अपर लिमिट का मतलब है कि जो भी इंडिविजुअल अप्लाई कर रहा है इन दोनों कैटेगरीज में, वो मैक्सिमम इस एज लिमिट का होना चाहिए. जनरल कैटेगरी के लिए 27 ईयर्स है और एसटी कैटेगरी के लिए 32 ईयर्स है. इसका मतलब है कि 27 ईयर्स और 32 ईयर्स से ऊपर का कोई भी इंडिविजुअल इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है. मिनिमम रिक्वायरमेंट दी गई है सिर्फ बैचलर्स डिग्री इन लॉ, दैट ऑल्सो विद मिनिमम 60%. इसका मतलब है कि एलएलएम डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है या फिर कोई और स्पेशल डिग्री भी रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ एक एलएलबी डिग्री रिक्वायर्ड है. दैट मीन्स कि 3 ईयर एलएलबी स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. पीडब्ल्यूबीडी की स्पेशल कैटेगरीज के लिए भी रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है बाय द कंपनी. द पे स्केल ऑफर्ड बाय द कंपनी 60,000 टू 1,80,000. नेक्स्ट जो अगला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इज कि ये पहली पीएसयू है जो कोई भी मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं नोटिफाई की गई है फॉर लीगल ऑफिसर पोजीशन. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि किसी पीएसयू ने विदाउट मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट सीट्स को नोटिफाई, वैकेंसीज को नोटिफाई किया है. इसका मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल जो अभी अभी पास आउट हुआ है वो भी इस एग्जाम में बैठ सकता है और इस एग्जाम में अप्लाई कर सकता है. नाउ कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फीस. एप्लीकेशन फीस जनरल और ओबीसी इंडिविजुअल के लिए 500 रुपीज प्लस टैक्सेस है. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस हियर इज दैट SC, ST, PWBD, EWS और एक्स सर्विस मैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन फीस नोटिफाई नहीं की गई है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सिलेक्शन प्रोसेस. द पोस्ट ऑफ सीनियर लीगल ऑफिसर इज फॉलोइंग इन ग्रेड बी. ग्रेड बी के लिए 2 फेजेस में सिलेक्शन होगा. फर्स्ट फेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. जिन बच्चों ने अभी क्लैट या फिर मैक्सिमम बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं उन्होंने ये नोटिस किया होगा कि सारे एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड ही हुए हैं. तो ये पीएसयू भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करेगी फर्स्ट फेज में. और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 50% क्वालिफाइंग है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और 40% है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए. पीडब्ल्यूबीडी इज द फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी. नाउ एक इंडिविजुअल को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्वालिफाई करना जरूरी है फेज 2 में एंटर करने के लिए. फेज 2 में 2 चीजें दी गई हैं. फर्स्ट है या तो ग्रुप डिस्कशन होगा या फिर ग्रुप टास्क होगा. ये डिटरमाइन करने का राइट पीएसयू के पास है कि वो किस फॉर्म में ये फेज को कंडक्ट करना चाहती है. उसके बाद सेकंड स्टेप इन द फेज 2 इज पर्सनल इंटरव्यू. तीनों स्टेप्स का दोनों फेजेस में तीनों स्टेप्स का क्वालिफाई वेटेज एकदम क्लियरली मेंशन किया है पीएसयू ने. और सेकंड फेज के लिए कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है जो कि फर्स्ट फेज के लिए दिए गए हैं. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करना बहुत जरूरी है कि जिस भी इंडिविजुअल स्टूडेंट के पास या फिर एस्पिरेंट के पास जो पीएसयू इंटरव्यू में बैठना चाहता है, यदि उसके पास बेसिक नॉलेज और एडवांस नॉलेज है लॉ का, तो उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस को क्रैक करना इजी है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का 85% वेटेज है. दैट मीन्स कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द लीगल सब्जेक्ट नॉलेज. और जिस भी इंडिविजुअल के पास इसका नॉलेज है वो एक एक्स्ट्रा स्टेप, उसके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा और उसके चांसेस ज्यादा होंगे यहाँ पे वैकेंसीज को क्रैक करने के लिए.
हम लोगों ने स्पेसिफिकली वीडियोस बनाई हुई हैं ऑन हाउ टू क्रैक PSU इंटरव्यूज। आप वो सीरीज जाके फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे, और उसमें हमने स्पेशली टिप्स दी हैं कि कैसे किसी PSU इंटरव्यू को आपको क्रैक करना है। तो यहाँ पे ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंडिविजुअल का सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी वो इस फेजेस को क्रॉस कर पाएगा, और फेज 1 में क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है, तभी फेज 2 में एंटर कर पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज there are certain documents given which you can go through in the notification given, and there are certain general instructions और informations भी दी हुई है जो आप रेफर कर सकते हो इसको, और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं बिफोर अप्लाइंग। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको कैसे अप्लाई करना है और क्या डेट है एप्लीकेशन फॉर्म्स की। एप्लीकेशन फॉर्म्स को आपको ऑनलाइन लिंक के थ्रू जो अवेलेबल है वेबसाइट पे, PSU की वेबसाइट पे, वहां से अप्लाई करना है, और इसका डेट है 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर के बीच में। तो आपको इन्हीं 30 डेज के अंदर अपने फॉर्म को भरना है। डोंट फॉरगेट टू फिल योर फॉर्म विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। डिटेल इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शन पेज पे दिए गए हैं और आप वहां से रेफर कर सकते हो, और एक बार आपको सब चीजों को वेरीफाई करना चाहिए आफ्टर फिलिंग द फॉर्म। 3 स्टेप्स है फॉर्म फिल करने का। सबसे पहला साइन अप और रजिस्ट्रेशन। आप OIL की वेबसाइट पे जाके रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। आपको अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उसमें भरना है। सेकंड स्टेप है कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपरली फुल्ली कंप्लीट करना है बाय अटैचिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज। एंड द थर्ड स्टेप इज ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। जो एप्लीकेशन फीस की मैंने ऊपर बात की फॉर जनरल कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी 500 एंड देयर इज नो एप्लीकेशन फीस फॉर अदर कैटेगरीज। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट अवेलेबल है फॉर फिलिंग द फॉर्म। तो आप जब तक ऑनलाइन पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक सजेशन जो हम सबको देना चाहते हैं वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी लोग जनरल या EWS या OBC कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते हैं उनको ये फॉर्म बिल्कुल भरना चाहिए, क्योंकि उनको एक PSU एक्सपीरियंस मिलेगा, उनको ये सिलेक्शन प्रोसेस का एक्सपीरियंस मिलेगा। कोई भी एप्लीकेशन फीस बाकी सब कैटेगरीज के लिए नहीं है। तो आपकी जो इकलौती मेहनत है वो है फॉर्म भरना। तो हम सजेस्ट करेंगे कि जो भी लोग इस कैटेगरी, जो जनरल और OBC कैटेगरी में नहीं फॉल करते हैं, उन सबको बिल्कुल मैंडेटरीली ये फॉर्म भरना चाहिए और इस प्रोसेस में बैठना चाहिए, ताकि उनको एक एक्सपीरियंस मिले कि कैसे PSU ये सब प्रोसेस कंडक्ट करती है, और वो उनकी स्कोप और चांसेस बढ़ जाएंगे PSU में वैकेंसीज के अंदर सिलेक्ट होने के। लास्ट आई अगेन रिपीट इंपॉर्टेंट डेट्स। 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर के रात के 11:59 तक का ही टाइम है आपके पास फॉर्म भरने का। तो इस डेट्स को और इस टाइम स्लॉट को आपको इम्पोर्टेंटली नोटिस करना है, और इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको ये फॉर्म फिल करना है। थैंक यू।